तो देखिए, उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव होने में भले ही साल भर का वक्त बचा है, लेकिन जिस तरीके से शिक्षक स्नातक खंड की विधान परिषद की 5 सीटों के नतीजे आ रहे हैं, उसे यूपी की 40 सीटों का ट्रेलर माना जा रहा है। दरअसल एमएलसी चुनाव में जिन 5 सीटों पर चुनाव कराए गए हैं, उनकी जीत एक बड़ी तस्वीर की तरफ इशारा करती है। भले ही विधान परिषद की 5 सीटों पर चुनाव हुए हों, लेकिन इनमें 403 विधानसभा सीटों में से लगभग 206 सीटें आती हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश की कुल 39 जिले आ जाते हैं। शिक्षक स्नातक एमएलसी चुनाव में प्रबुद्ध जन ही वोट करता है, और ऐसे में तस्वीर साफ है कि 2024 से पहले यूपी का प्रबुद्ध वर्ग किसे पसंद कर रहा है, और यही वजह है कि भाजपा अभी से ही 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत का दावा पेश कर रही है। जिस प्रकार से सपा का सूपड़ा विधान परिषद के चुनाव में साफ हुआ है, वैसे ही लोकसभा के चुनाव में साफ हो जाएगा। हालांकि समाजवादी पार्टी का भाजपा से अलग राय रखती है। संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने की बात की है। तो कोशिश यही की जा रही है कि हम अच्छा माहौल बना दें और हमारी ज्यादा सीटें निकलें और बीजेपी को हरा सकें। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद यूपी की 206 सीटों पर लोगों का क्या मूड है, इन नतीजों से भले ही 100% क्लियर पिक्चर न मिल पाए, लेकिन चुनाव के नतीजे प्रदेश की सियासत में काफी गहरा असर डालते हैं। इधर आजमगढ़ में रोजगार मेले का आगाज हो गया था, उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि रामपुर में आजम खान के खिलाफ फिर से बगावत के सुर तेज हो गए हैं। सपा नेता ने ही आजम खान पर अब सवाल उठा दिए हैं। एक के बाद एक उपचुनाव हारने के बाद रामपुर में राजनीतिक समीकरण बदल चुके हैं। सपा के हाथ से न केवल रामपुर विधानसभा और लोकसभा सीट गई, बल्कि अब सपा नेताओं में फूट भी सामने आ गई है। अपने ही गढ़ रामपुर में आजम खान के खिलाफ बगावत हो रही है। सपा नेता मशहूर अहमद मुन्ना ने जंग का ऐलान किया है। मशहूर अहमद मुन्ना ने कहा कि आजम खान से आजादी मिलेगी तो सपा मजबूत होगी। इन्हें गलत जिम्मेदारी दे दी आपने, इन्हें हटाइए, नए लोग लाइए, पार्टी में जो मजबूत लोग हैं, पुराने साथी हैं, उन्हें बनाइए। इकबाल महमूद साहब है, बहुत मजबूत आदमी है, उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाना चाहिए था। इतना ही नहीं, सपा नेता मशहूर अहमद मुन्ना ने तो यहाँ तक कह दिया कि आजम खान केवल अपने परिवार के लिए काम करते हैं और पार्टी के लिए नहीं। आजम खान तो पार्टी के लिए कोई काम कर ही नहीं रहे, वो तो अपने परिवार के लिए काम करते हैं, अपने यार दोस्तों के लिए काम करते हैं। ऐसे ऐसे विधायक बना दिए, एमएलसी बना दिए, उनकी विधायक निधि वापस जाती है। रामपुर में आजम खान के खिलाफ पहले भी बगावती सुर तेज हो चुके हैं। आजम खान के सबसे करीबी माने जाने वाले फसाहत अली शानू भी आजम खान से नाराजगी जताई थी, और रामपुर उपचुनाव से ठीक पहले फसाहत अली शानू ने भाजपा ज्वाइन की थी। लिहाजा अब एक बार फिर से आजम खान के खिलाफ पार्टी में ही जंग का ऐलान हो गया है। और इधर आजमगढ़ में रोजगार मेले का आगाज हो गया है, और इसकी शुरुआत श्रम एवं सेवा योजना मंत्री अनिल राजभर ने की। प्रदेश की सभी 403 विधानसभाओं में रोजगार मेला लगाने की योजना है, जिसका आगाज हो गया है। आजमगढ़ में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने मेले का आगाज किया है। मंत्री ने दावा किया है कि सरकार रोजगार को लेकर पूरी तरह कटिबद्ध है। मात्र 100 दिन के अंदर 10,000 लोगों को सरकारी नौकरी से उत्तर प्रदेश की सरकार ने जोड़ दिया था। एक इतिहास बनाने का काम किया था। विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। इस दौरान अनिल राजभर ने विपक्ष पर भी करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विपक्ष मुद्दों से भटककर जनता को बरगलाने का काम कर रहा है। सदन में बात करें, बाहर बात करें, तो विषय से क्यों हट रहे हैं? 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा उन सीटों पर फोकस कर रही है जिन सीटों पर भाजपा 2019 में लोकसभा चुनाव में काफी कम अंतर से हारी थी, या फिर जीत का अंतर कम रहा था। इसके अलावा उन सीटों पर भी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है जिन पर भाजपा की पकड़ कमजोर है। आजमगढ़ की जिस विधानसभा क्षेत्र दीदारगंज की मार्टिनगंज से मेले की शुरुआत की गई, इस सीट पर फिलहाल समाजवादी पार्टी का कब्जा है। मतलब साफ है कि लोकसभा की सभी 80 सीट पर कमल खिलाने की तैयारी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।